नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड के अपडेट्स की बात नहीं करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाली है गाइस। यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हम पिछले 2-3 महीनों से जब से यहाँ पे पैनिक सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे हम अपडेट यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी की काफी सारी देते हैं और जो भी चीजें निकल के आती हैं वो मैं वीडियो के फॉर्म में आपको जरूर बना के देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्या होता है कि हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, जैसे कि इस तरीके से कमेंट आते हैं कि फर्जी वीडियो है, स्कैम है, ये है, वो है, सारी चीजें, इन सभी चीजों पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे अभी के टाइम पे यूट्यूब में काफी सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी कि जल्दी ही विड्रॉल स्टार्ट होने वाला है ट्रेजर एनएफटी का, ये सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों पे भी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने यहाँ पे एक कैंपेन जारी किया था, मतलब नितिन वैष्णव ने कैंपेन जारी किया था, लेकिन उसके बारे में मैंने भी आपको यहाँ पे वीडियो बना के बताया था कि किस तरीके से ट्विटर कैंपेन में आपको शामिल होना है, कैसे आपको रीपोस्ट करना है, सारी चीजें करनी है। तो काफी सारे लोगों ने वो किया भी है, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिला। मैंने पिछली वीडियो में यही बताया था आपको कि किस तरीके से जो इसका रिजल्ट सामने आया है, किस तरीके से नितिन वैष्णव को ईमेल आए हैं, सारी चीजों के जवाब मिले हैं। लेकिन उस वीडियो पे भी लोग जाके यहाँ पे क्या करते हैं, स्पैम, ये सारी चीजें, फर्जी वीडियो, फेक वीडियो, बकवास वीडियो, ऐसी कमेंट करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, उन सारी चीजों की भी बात कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले हम अपने कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि आखिर ट्विटर कैंपेन का जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या आया। तो देखिए, जब जब से मतलब स्टार्टिंग हुआ था समथिंग 2 जून के आसपास से यहाँ पे हमको बोला गया था कि जो कंपनी है वो विड्रॉल स्टार्ट कर देगी। उसके बाद 3 जून को यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि विड्रॉल की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 जुलाई तक। तो उस बीच में नितिन वैष्णव ने क्या किया कि 4 जून को सॉरी 4 जून को एक अपना ये इस तरीके का पोस्टर जारी किया था, जिसमें कंपनी को वार्निंग दी गई थी कि 18 जून तक कंपनी विड्रॉल स्टार्ट कर दे, नहीं तो हम रिपोर्ट करेंगे। तो ये एक वार्निंग थी, हालांकि रिपोर्ट किसी ने भी नहीं की है, ना ही करना है। ये मैंने भी आपको बताया था वीडियो में, पहले ही मैं आपको बोल रहा था कि रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगी। जो लोग बोल रहे थे कि रिपोर्ट कर देंगे, तो रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगी, मैंने पहले ही बताया था आपको। केवल ये कंपनी के लिए वार्निंग है, ताकि यहाँ पे कंपनी के कानों में कुछ आवाज जाए। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें सामने निकल कर आई है, जिनके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था। फिर से आपको थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ यहाँ पे क्या चीजें निकल कर आई हैं। इस कैंपेन के बाद नितिन वैष्णव का जो ईमेल था, वहां पे उनके पास काफी सारे ईमेल्स आने लगे, जो कि यहाँ पे बताने लगे कि हमारे जो सीनियर है वो आपसे बात करना चाहते हैं। काफी सारे लोगों ने इस तरीके से बोला। तो जो सीनियर्स है या फिर जो भी लोग हैं, नितिन वैष्णव के पास काफी सारे ईमेल्स आए, जिसमें से 1-2 ईमेल उनको जो सही लगे उनसे उन्होंने चैट किया, जिनके रिजल्ट जो है तो सामने आए हैं। तो उनका जो समरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपको जो ईमेल दिख रहे हैं, इस तरीके के ईमेल्स उनके सामने आए थे। तो उसमें उन्होंने सामने से आके बोला कि हम कंपनी की तरफ से हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऑफिशियल्स हैं इस मैटर पे, तो कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। तो नितिन वैष्णव ने बोला ओके, कोई बात नहीं है, आप अपनी पोजीशन बताइए, कंपनी से आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्या पोजीशन है आपकी। तो उन्होंने बताया कि मैं हम अपनी जो है तो पोजीशन को रिवील नहीं कर सकते हैं, हम अपने बारे में नहीं बता सकते हैं। तो नितिन वैष्णव ने कहा कोई बात नहीं। अब आगे उनकी जो कन्वर्सेशन होती है उसमें सबसे पहले नितिन वैष्णव ने क्वेश्चन किया कि जो विड्रॉल रुका है, स्पैक लिस्टिंग चल रही है, इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। स्पैक लिस्टिंग का कोई भी हमको एक नंबर दे दीजिए, जो कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो भी हो, कि हाँ हमारी हम लोग वेरीफाई कर सके कि सच में स्पैक लिस्टिंग हो रही है। तो उन्होंने सामने से यहाँ पे ईमेल आता है कि हम स्पैक लिस्टिंग का कोई भी जानकारी नहीं दे सकते, कोई भी नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं और हम कोई भी चीजें लीक नहीं कर सकते। उस पर भी उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब विड्रॉल के बारे में आप बता दीजिए कि जो हमारा पुराना फंड है उसका जो विड्रॉल है वो कब तक मिलेगा और क्या वो डॉलर में ही मिलेगा। तो उन्होंने इसके लिए क्लियरली जवाब ये दिया कि जो हमारा पुराना फंड है वो टोकन के रूप में मिलेगा, उसका विड्रॉल भी स्टार्ट होगा लेकिन टोकन के रूप में होगा। और फिर उन्होंने कोई क्वेश्चन किया कि जो हमारा विड्रॉल है वो कब तक में स्टार्ट हो सकता है, ये स्पैक लिस्टिंग, ये सारी चीजें कब तक में कंफर्म हो सकती है। तो उन्होंने एक डेट दी है। डेट क्या दी है उन्होंने, कि जो हमारा विड्रॉल है वो 2025 के थर्ड क्वार्टर के मिड में, यानी कि अगर मैं महीने में आपको बताऊं तो अगस्त सितंबर के आसपास आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि स्पैक लिस्टिंग हो रही है, क्या हो रहा है और सारी चीजें हैं, ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने नितिन वैष्णव का अगला क्वेश्चन था कि जो हमारा ये अभी इसके टाइम पे ट्रेजर फंड बना था, तो $50 जो डालना मैंडेटरी था क्या, जैसा कि मार्केट में र्यूमर्स चल रहे थे कि $50 अगर आप नहीं डिपॉजिट करते हो तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी। तो इसके लिए भी उन्होंने बोला कि
यहाँ पे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था, ये केवल और केवल एक र्यूमर्स फैला हुआ था लोगों के बीच में। इसके बाद उन्होंने और कुछ बातें की कि जो हमारा ये ट्रेजर फंड का जो लोगों ने विड्रॉल अभी तक स्टार्ट था मई में, वो क्यों बंद हो गया है। तो उसके लिए उनका जवाब आया कि 3000 टीओएफटी टोकन का जो एयरड्रॉप मिल रहा है उसकी वजह से ये विड्रॉल रोका गया है। फिर 5 जुलाई तक उन्होंने बोला है कि सारी चीजें लगभग लगभग क्लियर हो जाएगी। जो मैनेजर थे, हमारे मैनेजर चले गए थे, मैनेजर की जो बाकी सारी कंप्लीट हो गई है प्रोसेस, और किसी जल्दी ही किसी भी दिन मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए जाएंगे। और इसके बाद उनका जो फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन आता है कि 5 जुलाई तक, या कि उससे पहले ही, 5 जुलाई से पहले ही हो सकता है आपको जून एंड तक में कुछ अपडेट्स कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएंगी, सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो इस तरीके से उन्होंने काफी सारे अपडेट्स यहाँ पे दिए। इसके बाद नितिन ने बोला कि थैंक यू फॉर योर कन्वर्सेशन। इस तरीके से इस चीज को मैंने वहां पे पिछली वीडियो में बताया था। लोगों ने यहाँ पे बताया कि बकवास वीडियो, ये सारी चीजें हैं। हालांकि मुझसे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे इन सारी चीजों का कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ। इन सारी चीजों की वजह से अब सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब चैनल्स में ये सारी खबरें फैल रही हैं कि आपका जो विड्रॉल है वो स्टार्ट होने वाला है, ये सारी चीजें होने वाली हैं अगस्त में, इस पे दिसंबर तक का। हालांकि लोग यहाँ पे वीडियोस में, यूट्यूब के वीडियोस में दिसंबर तक का आपको वेट करने का जो एक्सपेक्ट टाइम दे रहे हैं कि अगर आप दिसंबर तक वेट करते हैं तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो इन सब चीजों के लिए मैं आपको अपने तरीके से, जो मेरा सजेशन है वो आपके लिए ये रहेगा कि आपको 5 जुलाई का वेट करना है गाइस। जो मैं करने वाला हूं वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 5 जुलाई का वेट करूंगा सच में। अगर 5 जुलाई को चीजें ठीक होती नजर आती हैं, ऐसा लगता है कि ठीक है विड्रॉल सारे स्टार्ट हो जाएंगे, विड्रॉल्स अगर स्टार्ट होते हैं, हमको सारी चीजें मिलती हैं तो ठीक है। बाकी अगर 5 जुलाई को फिर से ये आता है कि हाँ अगली डेट मिल जाती है हमको कि दिसंबर तक में ये टोकन ऊपर जाएगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट होगा, ये होगा वो होगा, तो फिर गाइस ठीक है, इसके लिए पार्टिकुलरली आप वेट मत करिए। ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेट मिलती जा रही है और टाइम वेस्ट होता जा रहा है सबका। तो काफी सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो यहाँ पे स्टक हुए पड़े हुए हैं कि केवल और केवल ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड के अपडेट्स देखते रहते हैं और यहीं पे सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने अपना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि गाइस काफी सारा फंड फंसा हुआ मेरा खुद का, 2-3 आईडी में काफी ज्यादा ब्लाइंड बॉक्स मैंने ले लिया था, इसी वजह से काफी ज्यादा फंड अटक गया है। तो काफी सारे लोग इस वजह से स्टक हैं, पिछले 3 महीने से काफी पैनिक सिचुएशंस में हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि अगर 5 जुलाई को आपको सारी चीजें ठीक होती नहीं दिखाई देती, विड्रॉल आपका स्टार्ट होता हुआ नहीं दिखाई देता, तो आपको यहाँ से लीव नहीं करना है, लेकिन मूव ऑन करना है। मूव ऑन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बीच बीच में अपडेट्स देखते रहना है, लेकिन यहाँ से आप अपना जो आपका दूसरा वर्क है वहां पे आप फोकस करिए। क्योंकि अगर आप केवल और केवल इस पे करते रहते फोकस, तो ऑलरेडी हमारे कितने महीने, 3 महीने बर्बाद हो ही चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी बर्बादी, टाइम जो है तो वेस्ट ही हो जाएगा। क्योंकि लोग यहाँ पे आपको वीडियो में एक्सपेक्ट टाइम बताएंगे कि दिसंबर तक आप वेट कीजिए, आपका जो टोकन है वो $1 में चला जाएगा, ये हो जाएगा, बाइनेंस में लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा तो हमारा टोकन हमारे पास रहेगा, लेकिन हम तब तक यहाँ पे मूव ऑन करेंगे, दूसरे वर्क अपने यहाँ पे साथ में करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें गाइस मेरी तरफ से आपके लिए कंक्लूजन था। और अब बात कर लेते हैं जो हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं उनके। तो गाइस देखिए, सीधी सी बात ये है कि आपको जो सही लगता है आप वो बोलिए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं केवल अपडेट्स देने का काम करता हूं और कुछ भी नहीं, वो भी पिछले 3 महीनों से। 5 जुलाई के बाद अगर मुझे चीजें सही होती दिखाई देंगी तो ठीक है, वरना मैं ये भी बंद कर दूंगा। बीच में अगर कुछ भी सही अपडेट्स आती है तो ठीक है, बाकी मैं इस तरीके से फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी अपडेट नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी मूव ऑन करूंगा। ट्रेजर एनएफटी के केवल ट्रेजर एनएफटी पे अटक के रहना, ये भी एक गलत चीज हो जाएगी। अभी के टाइम पे काफी सारे लोग मैजिक एनएफटी ज्वाइन कर रहे हैं, मैजिक एनएफटी भी काफी अच्छा चल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो मतलब उसकी ऑडियंस काफी बूम कर रही है और विड्रॉल भी बड़े बड़े अभी मिल रहे हैं। लेकिन ये विड्रॉल्स कब बंद हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है 3 महीने में, 2 महीने हो चुके ऑलरेडी, हो सकता है 5 महीने बंद हो जाए, 1 साल चल जाए, 3 साल चल जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपको अपने रिस्क पे यहाँ पे मैजिक एनएफटी ज्वाइन करना है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तो अभी, मैंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, ना मैंने अभी तक ज्वाइन किया है मैजिक एनएफटी को। अगर मैं करता भी हूँ तो मैं इस तरीके से वर्क करूंगा कि अपने रिस्क पे आप वर्क करिए। सबसे पहले $50 यहाँ पे बाहर करिए, उसके बाद सारी चीजें करिए। सारे लोग यहाँ पे बड़े जितने भी टीम लीडर से सबके सब ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म की तलाश करनी है। क्योंकि मैजिक एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी, इस तरीके की जो भी पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, ये यहाँ पे लास्ट में इनका यही हाल होता है, मैजिक एनएफटी का भी यही हाल होगा। तो आप अपने एंड से देख लीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी, अगर मैं जो भी मैंने आपको बताया है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आपको सही लगता है
तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको गलत लगता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको जो सही लगता है वो आप बोल सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।